इसके लिए काउंसलिंग अपडेट उसकी और थ्रू नीट स्कोर 2022, क्योंकि नीट स्कोर जो है रिलीज़ कर दिया गया है, कट ऑफ इसका रिलीज़ कर दिया गया है। इसका रिजल्ट आप देख चुके होंगे या अभी नहीं देखें तो देख लीजिए। कट ऑफ और रिजल्ट डिक्लेयर की बात, और स्टेट वाइज कौन से टॉपर हैं, कैटेगरी वाइज कौन से टॉपर हैं, और लास्ट ईयर से ज़्यादा कैंडिडेट इस बार क्वालिफाई हुए हैं। कट ऑफ भी इस बार क्वालिफाई का जो है नीचे गया है, क्योंकि टॉपर्स इस बार 720 नहीं है, 720 से कम आया है। देखिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था एनटीए की तरफ से। एनटीए डिक्लेयर द रिजल्ट, एनटीए स्कोर रैंक ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये आपने स्कोर देखा, इसमें कहा गया कि जो है इसमें 18,72,343 कैंडिडेट्स जो है एग्ज़ाम दिए, अपेयर हुए इसमें, और 497 सिटीज़ में हुई, 13 लैंग्वेजेस में ये पेपर हुआ। और उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ, तो कुछ जगह री एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद ये 7 सितंबर को इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया रात में। अब यहाँ से कुछ हाइलाइट्स इन्होंने डिक्लेयर की, तो देखिए यहाँ पर हाइलाइट्स ऑफ नीट यूजी ड्यूरिंग 2019, 20, 21 और 22 सभी का डाटा इन्होंने प्रोवाइड कराया। तो देखिए कम नंबर ऑफ कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड हुए थे वो 19 में 15,19,000 कुछ, और यहाँ 15,97,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा बढ़े, फिर उसके बाद 16,014 हो गए, फिर यहाँ 18,72,343 कैंडिडेट जो है अपीयर हो गए। फिर उसी तरीके से आप नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे इसको तो देखेंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो प्रेजेंट हुए वो करीब 1-1, 2-2 लाख कम होते चले गए। तो इसमें भी 17 लाख लोग अपीयर हुए, और नंबर ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट हो गए 10 जो है 1,07,772। और फिर इसी तरीके से जिसमें इंडियन नेशनल कितने थे, इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पर मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, ट्रांसजेंडर कितने थे, तो ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कितने थे आप देख सकते हैं जो अपीयर्ड हुए, जो एग्ज़ाम दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड में कैंडिडेट जो है कितने थे। फिर उसके बाद एससी में कितने थे, एसटी में, ओबीसी में कितने थे। तो सबसे ज़्यादा संख्या आपको अगर किसी में मिलती है तो ओबीसी के कैंडिडेट्स में मिलेगी। तो ओबीसी कैंडिडेट यहाँ सबसे ज़्यादा अपीयर हुए, और ईडब्ल्यूएस में अलग से कैंडिडेट्स यहाँ पर दिए गए, नंबर ऑफ सिटीज़ में कितने एग्ज़ाम हुआ, कितने लैंग्वेजेस में हुआ, नंबर ऑफ सेंटर्स, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई। फिर उसके बाद लैंग्वेज वाइज बताया गया कि कितने कैंडिडेट्स किस लैंग्वेज में अपीयर हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग सबसे ज़्यादा इंग्लिश में, फिर उसके बाद हिंदी में, फिर अलग अलग लैंग्वेजेस में सबसे कम कैंडिडेट्स। इस तरीके से पंजाबी में 96 कैंडिडेट ही यहाँ पर एलिजिबल हुए। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में जो है 17,34,851, और यहाँ पर 13,000 आपको 1,37,492 अदर लैंग्वेजेस में रहे। इसी तरीके से 2 साल का कंपैरिजन दिखाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, गणित समझ सकते हैं इसकी। तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कितने हुए, अपीयर्ड कितने हुए, और क्वालिफाइड कितने हुए 2021-22 में। तो देखिए यहाँ पर डाटा हम एक साथ देख लेते हैं कि जो 2021 का था उसमें 16,14,777 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किए, परीक्षा दिए 15,000 जो है 15,44,275 ने, और यहाँ अपीयर्ड जो हुए वो 8 लाख जो है 8 लाख यहाँ पर जो है आपके कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई कर गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स यहाँ पर थे वो आपके सामने यहाँ पर हैं। तो यहाँ जो क्वालिफाई किए वो 8,70,074 कैंडिडेट्स हुए। फिर उसके बाद आप यहीं पर देख सकते हैं कि जो 2022 का जो प्रेजेंट टाइम का रिजल्ट है उसमें 18,72,343, और फिर अपीयर्ड हुए 17,64,500, यानी उससे ज़्यादा अपीयर्ड भी हुए और उससे ज़्यादा पास भी हुए। तो यहाँ पर 9,93,000 पास हो रहे हैं, वहाँ 8,70,000 थे। तो यानी 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं। उसमें मेल और फीमेल भी आप देख सकते हैं। वहाँ जो 3,75,000 थे, यहाँ 4,29,000 हैं, और यहाँ 4,94,000 थे, यहाँ 5,63,000 हैं। तो इस तरीके से आपने मेल और फीमेल वाइज देख लिया। फिर यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज में किसमें कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, अपीयर्ड कितने हुए हैं। तो ओबीसी में सबसे ज़्यादा अपीयर्ड हुए थे, तो सबसे ज़्यादा उसी में क्वालिफाई हैं 4,47,500। इस तरीके से आप पूरा डाटा
देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस वाइज कितना है। फिर यहाँ आप हैंडीकैप्ड वाइज देखेंगे। फिर यहाँ अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड ड्यूरिंग 2021-22 फॉरेन एंड इंडियन का कंपैरिजन दिखाया गया है। फिर उसके बाद परसेंटाइल आप देख सकते हैं, क्योंकि टॉपर इस बार जो है 715 नंबर गया है। उसकी लिस्ट अभी हम दिखाएंगे आपको। तो ये चीज इतनी गई है, और ये 715 के बीच में जनरल कैंडिडेट्स यानी जो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस है उतना है, ओबीसी का इतना है 74,500 जो है 458 है। फिर उसके बाद एससी का इतना है, एसटी का इतना कैंडिडेट है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद स्टेट वाइज देख सकते हैं कि आपके स्टेट में, क्योंकि इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि जब आप स्टेट वाइज काउंसलिंग कराते हैं तो वहाँ केवल उसी स्टेट के लोगों को वेटेज मिलता है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने वहाँ पर रखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज अंडमान निकोबार में 521 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, पिछली बार से ज़्यादा है। इस बार क्योंकि ज़्यादा है तो हर एक संख्या में आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। दमन एंड दीव में कम हो गए हैं, दादरा एंड नगर हवेली में कम हो गए हैं। तो इस तरीके से आप बिहार में कम हो गए हैं। बिहार में आप देख सकते हैं सब में लगभग आपको 144 से 195 यानी सभी में आपको कंपैरिजन करते चले जाइए, सभी में बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज़ें आपने हरियाणा गुजरात में देख लिया। और यहाँ अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश और नीचे आइए तो आपको मिलेगा यहाँ आप उत्तर प्रदेश की आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप पाएंगे कि कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है यहाँ पर। तो 1,17,316 लोगों ने क्वालिफाई किया है किसी भी कैटेगरी के हों। पिछली बार ये 88,889 था, इस बार 1 लाख पार कर गया है। अब ये टॉपर की लिस्ट यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड करा दी है पहले ही, तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ लिस्ट है, सबसे टॉपर है जो 715 नंबर लाए और इनका परसेंटाइल आप 99.99 है। ये जो है राजस्थान से हैं, किस स्टेट से हैं ये भी आप देख लीजिए। फिर उसके बाद दिल्ली से हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब। तो ये 715 के कैंडिडेट 4 मिलेंगे। फिर 711 है, 710 है, फिर 710 है। तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट ने इस बार टॉपर किया, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ इस तरीके से जो है उसके बाद मेल, फीमेल, मेल, फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरह स्टेट लिखा हुआ, उनकी रैंक लिखी हुई है। ये टोटल 50 कैंडिडेट्स इसमें हैं और इसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट इसमें टॉप 50 में शामिल नहीं है। फिर टॉप 20 फीमेल कैंडिडेट्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप 20 कैंडिडेट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये टॉप 20 कैंडिडेट्स में भी उत्तर प्रदेश का कोई कैंडिडेट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद टॉप 20 फीमेल कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट्स हैं, इसमें भी आपको उत्तर प्रदेश का कोई नहीं मिलेगा, आपने देख लिया। आप 10 अनरिजर्व्ड कैंडिडेट देख सकते हैं। तो इसमें दिल्ली जो है ये ड्यूरिंग 2022 केवल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट का दिया गया है इसमें। तो ये आपके दिखेंगे 710 रैंक तक यहाँ पर नंबर तक जाएंगे। यहाँ पर इसी तरीके से आप ईडब्ल्यूएस का देखेंगे। ईडब्ल्यूएस में जो है 695 तक टॉप 10 चले जाते हैं, उनकी नीट रैंक 134 तक चली जाएगी। इसमें उत्तर प्रदेश का आपको एक मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में जो है फीमेल कैंडिडेट है 696 उनके जो हैं मार्क्स आए हैं। इस तरह एससी में आप देखेंगे तो एससी में आपको मिल जाएगा यहाँ पर टॉप 10 में 685 रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप आ जाइए एसटी में तो 657 है, यानी ज़्यादा नंबर लगभग उसी अप्रॉक्सीमेटली है। नीट रैंक भी आप 3166 साथ में देखते चल सकते हैं। फिर उसके बाद ओबीसी की कैटेगरी टॉपर लिस्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 58 रैंक में ही टॉप 58 रैंक में ही आपको मिल जाते हैं। 700 रैंक नंबर जो लाए हैं वही कैंडिडेट इसमें जो है, क्योंकि टॉपर भी ओबीसी का ही यहाँ पर है। फिर स्टेट टॉपर्स में आप देख सकते हैं राजस्थान जो है स्टेट वाइज टॉपर लिस्ट, स्टेट टॉपर्स ड्यूरिंग। तो यहाँ पर दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब यहाँ पर दी गई है कि कौन कौन से स्टेट का जो टॉपर है। तो ये आप यहाँ पर एक एक करके टॉपर्स भी सारे देख सकते हैं, जितने भी स्टेट हैं उनके सबके टॉपर्स यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली कि कितने किसके क्या हैं। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है, स्टेट कोटा और बाकी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ जो सिक्योर होगा, अगर किसी को बीएससी नर्सिंग चाहिए, बीएससी नर्सिंग अगर किसी को चाहिए तो उसे कम से कम जो है
4 अनरिजर्व्ड है, 400 प्लस मार्क्स उसके चाहिए होंगे, तभी वो किसी ना किसी सेंट्रलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके एक ना एक सीट जरूर पा जाएगा। इसी तरीके से ओबीसी 390, ज़्यादा अंतर नहीं होगा, तो ये ओबीसी के लिए हो गया। और 3 जो है 60 के आसपास जो है वो ईडब्ल्यूएस की हम बात कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होगा। तो यहाँ पर आपने देखा, आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड के लिए जो है 400 प्लस स्कोर हो, और इसी तरीके से आपका स्कोर जो है ओबीसी के लिए जो होगा वो 390 प्लस होना चाहिए, 390 प्लस होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 360 अगर है तब भी काम चल जाएगा। इसी तरीके से एससी कैंडिडेट अगर है तो वो 340 प्लस रहेगा, तो उसका काम चल जाएगा, कोई ना कोई मिल जाएगा। इसी तरीके से एसटी जो है वो नीचे तक भी आ सकता है, तो ये 290 तक अब चला जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ये कट ऑफ रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं इन कट ऑफ के साथ अगर आपका स्कोर है तो आपके लिए बहुत बहुत गुड लक, आपको हर हाल में सीट जरूर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।